हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में क्लास 4 एसएसटी चैप्टर 10 आवर वाटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर 1 से 9 तक के सभी वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है, जिसका प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप चैप्टर 1 से 9 तक के सभी वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग्स और बाकी चीज़ों को भी पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। समय व्यर्थ ना करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 10 है आवर वाटर रिसोर्सेज, यानी हमारा जल संसाधन। वाटर इज़ वन ऑफ द प्रीशियस नेचुरल गिफ्ट, यानी जल प्रकृति के द्वारा दिया गया एक बहुत ही दुर्लभ उपहार है। लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल ऑन द अर्थ विदाउट वाटर, यानी धरती पे बिना पानी के जीवन संभव नहीं है। अबाउट 2/3 पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद द वाटर इन द फॉर्म ऑफ ओशन, सी, रिवर, लेक, रेनफॉल एंड पॉन्ड एक्सेट्रा, यानी धरती के सतह का 2/3 हिस्सा पानी से घिरा हुआ है, जो समुद्र, सागर, नदियाँ, झील और तालाब इत्यादि से घिरा हुआ है। स्टिल देयर इज़ लैक ऑफ वाटर इन सम रीजन, तब भी कहीं कहीं जगहों पर पानी की कमी होती है। द पीपल ऑफ सच रीजन डू नॉट गेट सफिशिएंट वाटर फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग एंड अदर यूजेस। इन जगहों पर रहने वाले लोगों के पास जल की पर्याप्त मात्रा नहीं होती है, जिसकी मदद से वो अपने रोज़मर्रा के कार्य जैसे पीना, नहाना, खाना बनाना और बाकी कामों को करने में असमर्थ होते हैं। द इरिगेशन ऑफ क्रॉप इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूज़ ऑफ वाटर। पानी का सबसे ज़्यादा प्रयोग फसल के सिंचाई में होता है। The main source of water on the earth is rain. धरती पे वर्षा ही एक मात्र जल का मेन सोर्स है। But it rains only for 2 or 3 months in the monsoon season. लेकिन वर्षा भी मानसून सीजन में 2 से 3 महीने के आसपास ही होती है। Beside this, there is some region where sufficient rainfall does not occur. इसके बावजूद भी कुछ ऐसे भी इलाके होते हैं जहां पर पर्याप्त मात्रा में वर्षा नहीं होती है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड वेरियस प्रोजेक्ट्स टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑफ रेन फॉर इरिगेशन। भारत सरकार ऐसी कई सारी योजनाएं लाती हैं जिनकी मदद से पानी पर निर्भरता जो फसल के सिंचाई के लिए होती है उसे कम करने के लिए उपयोगी बनाया जा सके। Under these projects, the canals are dug to carry the water river up to the agricultural field. इन योजनाओं के तहत नहरों की निर्माण की जाती है जो नदी के पानी को खेती वाले भूमि तक पहुंचा सके। For example, the world's longest irrigational canal, named Indira Gandhi Canal, has been dug to provide the water to the northwest टर्न पार्ट ऑफ द राजस्थान फ्रॉम सतलुज रिवर। उदाहरण के लिए विश्व की सबसे लंबी सिंचाई नहर का निर्माण भारत में हुआ था, जिसे इंदिरा गांधी नहर के नाम से जाना जाता है, जिसकी मदद से हम सतलुज नदी में बहने वाले पानी को राजस्थान के कुछ इलाकों तक पहुंचाया जा सके। इन द एरिया वेयर अंडरग्राउंड वाटर आर इजीली अवेलेबल, द वेल्स आर डग टू गेट द वाटर। ऐसे इलाके जहाँ पर ज़मीन में उपलब्ध पानी आसानी से मिल सके, वहाँ पर कुएं का निर्माण किया जाता है इन पानी को प्राप्त करने के लिए। इन अदर एरियाज ट्यूबवेल्स आर मेड टू गेट अंडरग्राउंड वाटर्स, यानी कुछ ऐसी भी जगह हैं जहाँ पर इन पानी को प्राप्त करने के लिए ट्यूबवेल्स का निर्माण किया जाता है।
दिस वाटर इज़ यूज्ड टू इरिगेट द एग्रीकल्चरल लैंड। इस पानी की मदद से खेती की जाती है, यानी फसल की सिंचाई की जाती है। द डैम्स हैज़ बिन बिल्ड अक्रॉस मैनी रिवर्स इन इंडिया टू स्टोर द वाटर्स। पानी को बचाकर रखने के लिए भारत में कई सारी नदियों के ऊपर बांध बनाए जाते हैं। Some of these dams are called multi-purpose project as they provide irrigation as well as the production of electricity। कुछ ऐसे भी बांध हैं जिनके मदद से फसल की सिंचाई के साथ साथ बिजली का उत्पादन भी होता है। The electricity thus produced is called hydroelectricity। बांध के पानी के द्वारा जो बिजली बनाई जाती है उस बिजली को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। दिस डैम्स ऑल्सो हेल्प इन चेकिंग द फ्लड्स, यानी इन बांध की मदद से बाढ़ के पानी को भी रोका जा सकता है। द भाखड़ा नंगल डैम हैज़ बिन बिल्ड अक्रॉस सतलुज। सतलुज नदी पर भाखड़ा नंगल डैम बनाया गया है। दिस प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर टू नियर बाई स्टेट एंड दिल्ली। इस बांध द्वारा बनाया गया बिजली और इस बांध से जो पानी मिलता है उससे उसके आसपास के राज्यों में पानी और बिजली के सप्लाई होता है। यह दिल्ली में भी होता है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ सरदार सरोवर डैम अक्रॉस द रिवर नर्मदा हैज़ बीन डिस्प्लेड मैनी पीपल फ्रॉम नियर बाई विलेजेस। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर डैम बनाने की वजह से उस गांव के आसपास के लोगों को वहां से हटाया गया है। इट हैज़ ऑल्सो मेड द रीजन अर्थक्वेक प्रोन। उन इलाकों में भूकंप भी आता था। मेधा पेटकर, ए लेडी सोशल वर्कर, हैज़ entitled the people to protest against the construction of this dam। इस डैम को बनाने से रोकने के लिए मेधा पेटकर, जो कि एक महिला सोशल वर्कर थी, उसने आदमियों को इकट्ठा करके इसका विरोध कराया था। In cities, the underground water is pumped out with the help of tubewell and filtered, then stored in the large ओवरहेड टैंक्स। शहरों में भूमिगत जल को ट्यूबवेल की मदद से बाहर निकाला जाता है। उसे फिल्टर करने के बाद एक बड़ी सी टंकी में स्टोर कर दिया जाता है। दिस वाटर देन सप्लाइड टू द हाउसेस थ्रू द पाइपलाइंस। इस पानी को हम अपने घर में मौजूद टैप से प्राप्त कर सकते हैं। This water is used for drinking, cooking, washing and other purposes। इन पानी की मदद से हम खाना बना सकते हैं, पानी पी सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं, इसके बावजूद अन्य काम भी कर सकते हैं। In the villages, people get drinking water from wells and pond। गाँव में लोग पीने का पानी कुएं और तालाब से प्राप्त करते हैं। वी शुड ऑलवेज ड्रिंक क्लीन वाटर। हमें हमेशा साफ पानी ही पीना चाहिए। डर्टी वाटर कैन मेक अस सिक। गंदा पानी पीने से हम बीमार पड़ सकते हैं। सम पार्ट ऑफ रेन वाटर गोज इनटू द अर्थ एंड गेट स्टोर्ड इन देयर। दिस वाटर इज नोन एज अंडरग्राउंड वाटर। बरसात के समय बारिश का पानी धरती के अंदर स्टोर हो जाता है। इस पानी को अंडरग्राउंड वाटर कहा जाता है। वी शुड नॉट डिस्ट्रॉय नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल। हमें अपने स्वार्थ के लिए प्राकृतिक संपत्ति को नष्ट नहीं करना चाहिए। इफ़ वी डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट बाय कटिंग देम, देन द वाटरफॉल्स एंड द अंडरग्राउंड वाटर विल ड्राई अप। यदि हम जंगल को काटते हैं तो वर्षा के पानी और ज़मीन के अंदर का पानी भी सूख सकता है। वी हैव ऑलरेडी पोल्यूटेड द रिवर एंड सीज। हमने पहले से ही नदी और समुद्र को गंदा कर दिया है। वी कैन नॉट यूज़ सी वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज़ एज वेल एज
फॉर इरिगेशन। हम समुद्र के पानी का प्रयोग डोमेस्टिक यूज़ के साथ साथ सिंचाई के लिए नहीं कर सकते हैं। द सी वाटर कंटेन मच सॉल्ट विच कैन मेक द सॉइल अनफर्टाइल। समुद्र के पानी में बहुत ज़्यादा मात्रा में सॉल्ट यानी नमक मौजूद होता है जो मिट्टी को अनउपजाऊ बना सकता है। इट इज़ वेरी कॉस्टली टू सेपरेट द सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। समुद्र के पानी से नमक निकालना बहुत ही महंगा होता है। अल्टीमेटली द अर्थ विल टर्न इनटू बैरल लैंड इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। यानी अगर धरती पर पानी ना हो तो वह भूमि पानी की कमी की वजह से बंजर हो सकती है। सो वाटर इज़ प्रीशियस, यानी इसलिए पानी दुर्लभ है। वी शुड कंजर्व इट, हमें इसे बचाना चाहिए। वी मस्ट नॉट वेस्ट इट, हमें इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हुआ। इसके बाद हम इस चैप्टर के समरी को पढ़ेंगे। दिया है नो लाइफ कैन एग्जिस्ट विदाउट वाटर, यानी बिना पानी के कोई भी जीवन संभव नहीं है। उसके बाद वी यूज़ वाटर फॉर वेरियस पर्पस, यानी हम पानी का इस्तेमाल बहुत से चीज़ों के लिए करते हैं। इसके बाद इरिगेशन ऑफ क्रॉप इज़ द वन ऑफ द मोस्ट यूज़ ऑफ वाटर, यानी फसल की सिंचाई पानी का एक महत्वपूर्ण उपयोग है। मैनी कैनाल्स हैव बीन डग टू कैरी रिवर वाटर अप टू द एग्रीकल्चरल फील्ड, यानी बहुत से नहरों का निर्माण किया जाता है जो नदी के पानी को सिंचाई वाले भूमि तक ले जाता है। द अंडरग्राउंड वाटर इज़ obtained with the help of the wells and tube wells। भूमिगत जल को कुएं और ट्यूबवेल की मदद से प्राप्त किया जाता है। इन सिटीज़ द अंडरग्राउंड वाटर इज़ फर्स्ट फिल्टर्ड, स्टोर्ड in the overhead tanks and then supplied to the home through the pipelines। शहरों में भूमिगत पानी को निकालने के लिए पहले उसे फ़िल्टर किया जाता है, उसके बाद एक बड़ी सी टंकी में उसे स्टोर किया जाता है, फिर पाइपलाइन की मदद से अलग अलग जगहों पर इसे सप्लाई किया जाता है। वाटर इज़ प्रीशियस, वी शुड कंजर्व इट। पानी दुर्लभ है, इसे बचाना चाहिए। इसके बाद हम चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है राइट द वेरियस इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वाटर, यानी पानी के महत्वपूर्ण उपयोग के बारे में लिखिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा द वेरियस इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वाटर आर बाथिंग, ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग, इरिगेशन ऑफ क्रॉप एक्सेट्रा। यानी पानी के कुछ महत्वपूर्ण उपयोग हैं जिन्हें हम बाथिंग, ड्रिंकिंग, कुकिंग और फसल के सिंचाई के लिए भी करते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है विच स्टेप हैज़ बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन द रेन, यानी सरकार ने वर्षा पर निर्भर न रहने के लिए कौन कौन से स्टेप्स अपनाए हैं उनके बारे में बताइए। इसका आंसर होगा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च वेरियस प्रोजेक्ट टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑफ द रेन फॉर इरिगेशन सच एज इंदिरा गांधी कैनाल एंड सरदार सरोवर डैम आर बीन कंस्ट्रक्टेड ओवर द रिवर टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑफ रेन फॉर इरिगेशन। वर्षा के जल पर सिंचाई की निर्भरता को कम करने के लिए सरकार ने कई सारे प्रोजेक्ट्स अपनाए हैं, जैसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना और सरदार सरोवर डैम जैसे बांध नदियों के ऊपर बनाए जाते हैं ताकि इन नदियों के द्वारा मिलने पानी को हम सिंचाई में प्रयोग कर सकें। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है हाउ डैम आर यूज़फुल टू अस। इसका आंसर होगा डैम्स आर वेरी यूज़फुल टू अस बिकॉज दे प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी एंड irrigation of
क्रॉप्स। बांध की मदद से हमें बिजली और सिंचाई करने के लिए पानी मिलता है। इस तरह से बांध हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। चौथा क्वेश्चन है, विच मेथड आर यूज टू गेट द अंडरग्राउंड वाटर, यानी ज़मीन के अंदर से पानी निकालने के लिए कौन कौन से मेथड का यूज़ किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स आर मेथड थ्रू विच वी कैन यूज़ द अंडरग्राउंड वाटर, यानी कुएं और ट्यूबवेल की मदद से हम अंडरग्राउंड वाटर को प्राप्त कर सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, हाउ डू वी गेट वाटर इन आवर होम। इस क्वेश्चन का आंसर होगा, द अंडरग्राउंड वाटर इज़ फर्स्ट फिल्टर्ड, स्टोर्ड इन द ओवरहेड टैंक्स एंड देन सप्लाइड टू द होम्स थ्रू द पाइपलाइंस, यानी अंडरग्राउंड वाटर को सबसे पहले फ़िल्टर किया जाता है, उसके बाद एक बड़ी सी टंकी में स्टोर करने के बाद पाइपलाइन की मदद से हमारे घरों में पानी पहुंचता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई सी वाटर इज़ नॉट यूज़फुल फॉर इरिगेशन, यानी सिंचाई करने के लिए समुद्र के पानी का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा, द सी वाटर कंटेन मच सॉइल विच कैन मेक द सॉइल अनफर्टाइल, ड्यू टू दिस रीज़न वी कैन नॉट यूज़ सी वाटर फॉर इरिगेशनल पर्पज़। समुद्र के पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए नहीं किया जाता क्योंकि यह बहुत ही खारा होता है और खारा होने की वजह से यह मिट्टी को अनउपजाऊ बनाता है, इसलिए खारा पानी का प्रयोग खेती में नहीं होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी है, टेक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द रॉन्ग वन, यानी सही क्वेश्चंस को सही कीजिए और गलत वाले को स्टेटमेंट को गलत कीजिए, यानी ट्रू फॉल्स बताना है। पहला क्वेश्चन दिया है, अबाउट 2/3 पार्ट ऑफ इंडिया इज कवर्ड विथ वाटर, यानी भारत का 1/2 हिस्सा पानी से घिरा हुआ है। यह सही है, इसलिए यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे, क्योंकि भारत का नहीं पूरे धरती का 2/3 हिस्सा पानी से घिरा हुआ है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर, यानी वर्षा पानी का एक मुख्य सोर्स है। तीसरा दिया है, द रिवर वाटर इज़ ऑब्टेन्ड बाय डिगिंग वेल, यानी नदी के पानी को कुआं खोद के निकाला जाता है। ये गलत है, नदी के पानी को निकालने के लिए कैनाल्स का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद चौथा दिया है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय वाटर इज़ कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यानी बिजली जो पानी द्वारा उत्पन्न किया जाता है उसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इसके बाद दिया है, इट इज़ वेरी कॉस्टली टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम, समुद्र में से नमक निकालना बहुत ही महंगा पड़ता है। ये सही है, तो इसलिए यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए बांध का प्रयोग किया जाता है। डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस पॉन्ड, यानी पोखरे पर डैम बनाया जाता है। यह गलत है, डैम नदी पर बनाया जाता है। इसके बाद यहाँ पे मैच द फॉलोइंग मिलाया गया है, आप यहाँ से देख के इसे बना सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप मैच द फॉलोइंग का आंसर मिला सकते हैं। यहाँ पर ये वीडियो और क्वेश्चन आंसर समाप्त हुए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।